अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे दुनिया की असल हकीकत के बारे में। दुनिया के बारे में एक मशहूर कौल है कि दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, यानी दुनिया मुसलमानों के लिए एक जेल की तरह है। अपने पास इख्तियार होने के बावजूद अपनी मर्जी से कोई अमल नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मरते दम तक ज़िंदगी गुजारनी है, और इसी को तकवा कहते हैं, और यही असल कामयाबी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनियावी ज़िंदगी जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है, ये धोखा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दुनिया मीठी और सरसब्ज है, यानी एक इंसान को दुनिया की शान और शौकत, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की ख्वाहिशें बड़ी खुशनुमा मालूम होती है। गोया कि ये दुनिया खुशनुमा भी है और बज़ाहिर मज़ेदार भी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारी आजमाइश का एक ज़रिया बनाया है और तुमको इस दुनिया में अपना खलीफा बना कर भेजा है, ताकि वो ये देख ले कि तुम इस दुनिया में कैसा अमल करते हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब वक्त आएगा और लोग कब्र के गड्ढे में रख कर चले जाएंगे, उस वक्त तो ये सच्चाई खुल जाएगी कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, न यार दोस्त और न रिश्तेदार अपने हैं, और न ही माल और दौलत अपना है। लेकिन उस वक्त पता चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चुनांचे लोग अपना बुरा अंजाम देकर अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे कि एक बार हमें दुनिया में भेज दे कि नेकी करके जन्नत हासिल कर ले, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना होगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि हज़रत मुस्तरद बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डाले और फिर वह उंगली निकाल ले, यानी उस उंगली पर जितना पानी लगा हुआ होगा, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की इतनी भी हैसियत नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि इंसान सुबह शाम उंगली पर लगे पानी जितनी ज़िंदगी की फ़िक्र में लगा रहता है, और समंदर जैसे ज़िंदगी जो आगे पेश आने वाली है उससे गाफिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखना बड़ी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार का अंदाज़ है, और इसके बाद फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे अजनबी हो या रास्ते के राही या मुसाफिर, यानी जैसे मुसाफिर सफ़र के दौरान कहीं किसी मंजिल पर ठहरा हुआ होता है तो वो ये नहीं करता कि उस मंजिल ही की फ़िक्र में लग जाए और जिस मकसद के लिए सफ़र किया था वो मकसद भूल जाए। दिल में दुनिया होने की निशानी और पहचान ये है कि सुबह से लेकर शाम तक ये फ़िक्र रहती है कि ज़्यादा पैसे कहाँ से कमा लूँ या माल किस तरह जमा कर लूँ वगैरह। अगर मरने का ख़याल और आखिरत का ख़याल आता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं है, और अगर दुनिया की फ़िक्र और सोच हर वक्त रहती है तो दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में बैठी है। दुनिया को अपने दिल से निकालने का और आखिरत की फ़िक्र दिल में पैदा करने का तरीका यह है कि दिन रात में वक्त निकाल के इस बात का ध्यान और गौर करे कि एक दिन मरना है, किस तरह अल्लाह ताला के सामने मेरी पेशी होगी, क्या सवाल होंगे और क्या जवाब देना होगा। अगर कोई शख्स रोज़ाना इन बातों का गौर व फिक्र किया करे तो इंशाअल्लाह कुछ ही हफ्तों में वो महसूस करेगा कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल रही है। आज के हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।